15 घंटों से लॉन्ग मार्च है वो चल रहा है। रात को वक्फा हुआ और उसके बाद दोबारा सुबह से इसका आगाज हो गया। लाहौर से निकलकर अब ये इसकी अगली मंजिल जो है वो मुरीद के से होता हुआ फिरोजवाला, मुरीद के, फिर कामों की और फिर गुजरांवाला की जानिब होगा। लोगों का जमे गफीर है, लाखों की तादाद में लोग मौजूद है। फिरोजवाला में पहुंचे, यहाँ भी 2 मन से ज्यादा फूलों की पत्तियां रखी गई हैं। जब खान आएंगे तो उन पर बरसाए जाएंगे। मुस्तफा, आगाह कीजिएगा, मुरीद के में तैयारियां क्या है, कैसा जोश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में, रहनुमाओं में? लोग जो है वो इस वक्त अपने कायद से रूबरू होने के लिए, उनकी तकरीर सुनने के लिए यहाँ पर बेचैन दिखाई दे रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल से तकरीबन अब ये कहा जाए कि 15 घंटों से ये जो लॉन्ग मार्च है वो चल रहा है। रात को वक्फा हुआ और उसके बाद दोबारा सुबह से इसका आगाज़ हो गया। लाहौर से निकलकर अब ये इसकी अगली मंजिल जो है वो मुरीद के से होता हुआ फिरोजवाला, मुरीद के, फिर कामों की और फिर गुजरांवाला की जानिब होगा। लेकिन सूरत हाल यहाँ पर क्या है ये ताज़ा तरीन ये भी बताएंगे। लेकिन इमरान खान का ये लॉन्ग मार्च इस वक्त उस जगह पर मौजूद है, उन इलाकों से गुजर रहा है जिसको माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता रहा है। यहाँ पर अभी भी लाहौर की बात करें तो 14 में से 11 सीट्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNAs के पास हैं। अगर इसी तरह से मज़ाफ़ात की बात करें, शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद गुजरांवाला डिवीज़न है जहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने 2018 में कामयाबी हासिल की। लेकिन उसके बावजूद जो पजीराई, जो इस वक्त लॉन्ग मार्च की सूरत हाल है वो अलार्मिंग है मुस्लिम लीग नून के लिए कि उनके गढ़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कामयाबियाँ समेट रही है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इस वक्त फिरोजवाला में मौजूद हैं जाफ़र बिन यार जो कल लाहौर में रिपोर्ट कर रहे थे मुसलसल, और इस वक्त वो फिरोजवाला पे पहुंचे हैं क्योंकि लाहौर से ये मार्च जो है वो आगे जा रहा है। और आगे मुस्तफ़ा खान होंगे मुरीद के पर, मुस्तफ़ा खान से भी मुरीद के की सूरत हाल जानेंगे। लेकिन फिरोजवाला में क्या सिचुएशन है, जाफ़र आगाह कीजिएगा। इस वक्त मार्च कहाँ पहुंचा है और जहां आप हैं वहां क्या है? जी बिल्कुल, मुदस्सर जो है काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा में 24 घंटे से जायद का वक्त हो चुका है। चेयरमैन PTI और उनका काफिला, उनके खिलाड़ी अभी तक लाहौर की हदूद से थोड़ा बाहर है। अभी तक वो शादरा क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि लोगों का जमे गफीर है, लाखों की तादाद में लोग मौजूद है, जिसकी वजह यही है कि अभी तक जो है काफिला लाहौर से शादरा तक पहुंचा। मैं इस वक्त फिरोजवाला में पहुंचा, यहाँ भी कारकुनान का, खिलाड़ियों का पुरजोश है। वहाँ पे वो ये देख सकते हैं कि अपने कायद का, अपने कप्तान का किस तरह इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पे ट्रक से किया जा रहा है। पश्तो गाने लगाए गए हैं, मिली नगमे लगाए गए, पार्टी के पुरजोश है। यहाँ पे 2 मन से ज्यादा फूलों की पत्तियां रखी गई हैं। जब खान आएंगे तो उन पर बरसाए जाएंगे। कहा जाता था कि जो GT रोड है ये नून लीग का गढ़ समझा जाता था, शाहजहां नून लीग का गढ़ समझा जाता था, खुद लाहौर नून लीग का गढ़ था। लेकिन कल लोगों ने साबित कर दिया कि किस तरह लोग खान के साथ है। GT रोड का मंजर देख ले, ये फिरोजवाला है, यहाँ पे लोगों का जमे खफीर है बहुत बड़ी तादाद में। यहाँ पे अभी बड़ा वक्त लग जाएगा खान साहब को यहाँ पहुँचते। इसके बाद मुरीद के कामों की आज स्टे करेंगे। लेकिन इस दफा देखेंगे कि GT रोड किस तरह खान के साथ है, खान के खिलाड़ी कितने पुरजोश हैं और इस्तकबाल करने को तैयार है। और हर रंग इस इंतजार में है कि कब खान साहब आएंगे, उनका इस्तकबाल किया जाएगा। मिली तरानों पर यहाँ पे रक्स किया जा रहा है। सुबह से ये लोग यहाँ पे खड़े हैं और ये जो पुरजोश है, इनका जोश है, उसमें इजाफा होता जा रहा है। लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी तक खान साहब पहुंचते नहीं क्योंकि रश बहुत ज्यादा है, लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। जाफर हमारे साथ रहिएगा, आप लोगों से भी जाफर आप बात करेंगे। मुस्तफ़ा खान से मुरीद के की सूरत हाल जान लेते हैं। मुस्तफ़ा, मुरीद के फिरोजवाला से भी बात है, तो अभी तो फिरोजवाला नहीं पहुंचा है, 4 बज के हैं, तो उसके बाद मुरीद के में तो इसका मतलब है कि आज इशा का वक्त ही हो जाएगा पहुंचते पहुंचते। यहाँ क्या मनाजिर हैं, क्या तैयारियां हैं मुरीद के में PTI के इस लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल के लिए? मुस्तफ़ा खान से हम जानते हैं कि मुरीद के की सूरत हाल क्या है, लेकिन फिरोजवाला में जाफ़र बिन यार हैं, उनसे बात करते हैं। जाफ़र, लोग क्या कहते हैं यहाँ, क्योंकि कल ये लॉन्ग मार्च निकला, वो तो यकीनी तौर पर दोबारा से निकले हैं, उनके भी एक थका नहीं, लेकिन ये तो ताज़ा दम लोग हैं, किस तरह से इस्तकबाल के लिए तैयार हैं, लोग क्या कहते हैं?
जी बिल्कुल, यहाँ पे लोग बड़े पुरजोश हैं, हम कोशिश करेंगे, बात भी कर लेंगे। आप बताइएगा कि कितने पुरजोश है, खान साहब के लॉन्ग मार्च को किस तरह देख रहे हैं? जी बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, और हम क्या आपको पता है पूरा पाकिस्तान इसको देख रहा है। इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान निकला हुआ है और निकलेगा इंशाल्लाह इस लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए, और इन लुटेरों से हकीकी आज़ादी के लिए इंशाल्लाह हम सब जदोजहद कर रहे हैं। कुछ और कारकुनान में इनसे बात करें, आप बताइएगा कि कितना रश आ रहे हैं, कितना रश आ रही है? जी जी बहुत ज़्यादा रश है, काफ़ी पुरजोश है, लेकिन देखिए जो चोर है वो चोर ही रहेगा, चोर ने चोर ही रहना है, वो मुल्क को नहीं बचा सकते। खान साहब निकले हैं तो अब कुछ बनेंगे इस मुल्क का। जी मुदस्सर, शोर बड़ा है क्योंकि यहाँ पे वो मिली नगमे चल रहे हैं। अच्छा जाफर, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लाहौर में कल सारा दिन रिपोर्ट कर रहे थे और लाहौर का वो इलाका था जो पाकिस्तान मुस्लिम नून का बड़ा गढ़ रहा था, मजांग में आप मौजूद थे। इस पर हम बात करते हैं कल की और आज की सूरत हाल क्या मुख्तलिफ है कि लाहौर से बाहर। लेकिन मुस्तफ़ा खान इस वक्त हमारे साथ हैं, मुरीद के में मौजूद हैं। मुस्तफ़ा, आगाह कीजिएगा, मुरीद के में तो खासा देर से पहुँचेगा ये काफ़िला जो लॉन्ग मार्च की सूरत में इमरान खान का है, लेकिन मुरीद के में तैयारियाँ क्या है, कैसा जोश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में, रहनुमाओं में? बिल्कुल, तरीके के जो इंसाफ के कारकुनान है इनमें इस वक्त जो है जोशो जज्बा दीदनी है। लोग जो है वो इस वक्त अपने कायद से रूबरू होने के लिए, उनकी तकरीर सुनने के लिए यहाँ पर बेचैन दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह पर कैंप्स लगाए गए हैं जहाँ पर उन पर फूलों की पत्तियाँ जो है वो निछावर की जाएंगी, और उसके साथ साथ पूरे शहर को जो है वो फ्लेक्सीज, बैनर्स और उसके साथ साथ यहाँ पर झंडियों से जो है उसको दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, और कारकुनान इस वक्त इंतहाई पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो कौमी तराने परचम जो है यहाँ पर लगाकर उनके जो जोश है उसको भी गरमाया जा रहा है। जी अच्छा मुस्तफ़ा, मुरीद के में यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर भी मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि खिताब हो और उसके बाद कामों की जाना हो, लेकिन इर्द गिर्द के जो बाकी शहर हैं जो जीटी रोड से कनेक्ट नहीं है, क्या वहाँ से भी लोग आज इस्तकबाल के लिए मुरीद के पहुँचे हुए हैं? जी बिल्कुल, इसके मुज़ाफ़ाती इलाके उसमें शेखुपुरा है, ननकाना है, वहाँ से भी लोग जो है वो यहाँ पर हैं, मगर यहाँ के लोकल लोगों की तो जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, और वो लोग अपने इसमें बड़े बूढ़े बच्चे सब शामिल हैं, और वो इसमें बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, और यहाँ पर अपने हकीकी आज़ादी मार्च में इमरान खान को कामयाब करने के लिए वो यहाँ पर इस टाइम जीटी रोड पर अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जी सही है, मुस्तफ़ा खान हमारे साथ रहिएगा। जाफ़र हमारे साथ हैं जो फिरोज़वाला में। जाफ़र, आप कल लाहौर में मौजूद थे, कल और आज लाहौर से बाहर हैं, मवाजना कीजिएगा, क्या आपको फ़र्क नज़र आ रहा है 2018 का इलेक्शन, फिर 17 जुलाई का ज़िमनी इंतखाबात जिसमें PTI ने लाहौर में मैदान मारा, और आज जब इमरान खान लॉन्ग मार्च के लिए निकले हैं? कहते हैं इस लॉन्ग मार्च के अंदर आपकी जोरदार तालियों में यारगुल खान की क़यादत में हम ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। मेरा ख्याल है पीछे जो है वो तराने भी हैं, नारे भी हैं, जिसकी वजह से आवाज़ भी नहीं पहुंच रही है। लेकिन ये मनाजिर गुज़श्ता रोज़ के आपने देखा कि जब इमरान खान लाहौर के फ़िरोज़पुर रोड से गुज़र रहे थे और किस मुश्किल रास्तों में खड़े होकर इस्तकबाल करने की कोशिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से की गई। जी जाफ़र, कारकुनान का रश बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह कारकुनान लाहौर से निकले थे और रस्तों में जिस तरह उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, ये कारकुनान सुबह से खड़े हैं, इंतजार कर रहे थे कि इमरान खान यहाँ पे पहुंचेंगे, और रश बढ़ता जा रहा है। इनमें बच्चे हैं, खवातीन हैं, बूढ़े हैं, हर जो नस्ल का, हर उम्र का यहाँ पे तबका मौजूद है, और सिर्फ उनका यही एक होप है कि शायद इमरान खान लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और बाद लोग तो ये कहते हैं कि ये लॉन्ग मार्च इतना कामयाब होगा क्योंकि इसमें कारकुनान की तादाद इतनी ज्यादा हो जाएगी कि शायद इस्लामाबाद पहुंचने से पहले उनके मुतालबात मान लिए जाएंगे। मैं कुछ लोगों से भी बात करूंगा, आप बताइएगा कि आप इस लॉन्ग मार्च को किस तरह देख रहे हो, कितने पुरजोश है? बस हम यहाँ पे यारगुल खान के हक में आए हुए हैं, इमरान खान के इस्तकबाल के लिए। तो इंशाल्लाह ये साथ छोटा बेटा लेके आए हूँ, इस्लामाबाद तक जाएंगे इंशाल्लाह।
ये मेरे बेटे से पूछो, इमरान खान का बहुत बड़ा फैन है। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। ये बच्चे हमने कल से भी देखे, लाहौर में भी बच्चे बड़े वो कहते थे कि इमरान खान जिंदाबाद और हम उनके साथ जाएंगे, और आज भी यही सूरत हाल है। फिरोजवाला में, शादरा में आगे जो बताया जा रहा है कि कामों की मुरीद के बहुत ज्यादा रश है और ये रश जो है बढ़ता जाएगा जी। फिरोजवाला में जो है क्या बच्चे दोबारा नारा लगाए जी, आवाज का इशू अपने अजीज इमरान खान साहब की सपोर्ट के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद का ये बच्चा भी नारा लगा रहा है और इन बच्चों को यही होप है कि इमरान खान ही वो वाहिद शख्स है जो हमको निजात दिला सकते हैं, इस मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हो। कल खवातीन मिली, उनका भी यही कहना था और आज भी लोग इसी तरह पुरजोश है और उनकी ये एक होप उनको नजर आ रही है कि इमरान खान आएंगे और इस मुल्क से लुटेरों को, चोरों को भगाएंगे जी। ये सूरत हाल बता रहे हैं फिरोजवाला की, जहां पर अभी नहीं पहुंचे इमरान खान, लेकिन वहां पर इस्तकबाल करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। जैसे ही फिरोजवाला के करीब पहुंचेंगे ये अवाम का जो समंदर है वो नज़र आएगा, क्योंकि कल लाहौर में जो सूरत हाल नज़र आ रही थी कि शादरा पहुंचना था, लेकिन दाता दरबार पहुंचते पहुंचते ही रात का वक्त हो गया और उसके बाद जो है इसको तब्दील किया गया। और अब इस वक्त सूरत हाल क्या है मुख्तलिफ शहरों में भी, और इमरान खान के इस लॉन्ग मार्च की हुकूमत पर क्या असरात हो रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है वो शादरा से निकल चुका है, अगली मंजिल उसकी फिरोजवाला है, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ख़ासा वक्त लग रहा है क्योंकि रश और इस्तकबालिया कैंप उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल की जानिब है। लेकिन कल लाहौर का जो लॉन्ग मार्च था उसके बाद आज सुबह हुकूमत की जानिब से एक कमेटी बना दी गई मुज़ाकरात के लिए। तो सिर्फ एक शहर से अभी निकला हुआ एक दिन का ये मार्च था, जिसने तकरीबन 7 दिन के बाद सफ़र करके रावलपिंडी पहुंचना है और उसके बाद इस्लामाबाद में दाखिल होने का PTI का प्लान है। लेकिन सूरत हाल हुकूमत ने फ़ौरी तौर पर कमेटी बनाई, जो बहुत अच्छा है कि कमेटी जो है वो फ़ौरी तौर पर इक़दाम करे और बातचीत करे, मज़ाकरात करे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस कमेटी के हवाले से कहा गया कि ये किस किस्म का मजाक है कि एक जानिब वो गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, पाबंदियाँ लगा रहे हैं, पैमरा के ज़रिए तमाम चैनल्स को रोक दिया गया है कि वो लाइव कवरेज नहीं कर सकते हैं, इंटरनेट की बंदिश कल भी लाहौर में और आज भी शादरा के मकाम पर सुबह से वो नज़र आ रही है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में। लेकिन उसके बावजूद मज़ाकरात भी कर रहे हैं। बहरहाल ये हुकूमत को बहरहाल इस पर जवाब भी देना है, PTI की भी राय लेंगे। लेकिन जो ग्राउंड पे इस वक्त सूरत हाल है, जो एक आम आदमी इस सारे अमल को किस तरह देख रहा है, जो सबसे अहम हिस्सा है इस लॉन्ग मार्च का, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जाफ़र बिन यार हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं जो फिरोजवाला के मकाम पर हैं, और मुरीद के में मौजूद हैं मुस्तफ़ा खान। आगाह कीजिएगा जाफ़र, फिरोजवाला पे तो पहुंचने में अभी सुना है कि काफ़ी वक्त है, जोश वैसे ही बरकरार है जो दिन भर से हम देख रहे थे, ये लोग थक गए हैं कप्तान के इंतज़ार में? अच्छा जाफ़र, आपसे जानना चाहेंगे कि फिरोजवाला में अभी जो है वो मज़ीद वक्त लगेगा पहुंचने में, तो इमरान खान के जो खिलाड़ी हैं वो थक तो नहीं गए सारा दिन में इस्तकबाल की तैयारियां करते हुए? जी मुदस्सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रश बढ़ता जा रहा है और कारकुन इंतजार करते जा रहे हैं। मेरे कैमरामैन अल्ताफ आपको अगर थोड़ा सा दिखा सके, ये मेन GT रोड है, फिरोजवाला रोड ये आगे जाता है, कामों की मुरीद के जाता है। ये देख लोगों का रश है पूरा, ये सिर्फ एक पॉइंट है, आगे भी पॉइंट है। शादरा से खान साहब ने इस पॉइंट पर आना है और यहाँ से आगे मूव करना है। ये वो जगह है जहाँ से उन्होंने घुसना है।
लोग इसी इंतजार में रोड के ऊपर आ चुके हैं और देख रहे हैं दूर दराज के खान साहब का कहीं हमें काफिला नजर आ जाए, फूलों की पत्तियां उन पर फेंकी जाएंगी, घोड़ों का रक्स यहाँ पे करवाया जाएगा। और मेन वजह सिर्फ यही थी कि खान साहब के लिए, और लोग कह रहे हैं कि जिस वक्त मर्जी आए, हमने नहीं जाना यहाँ से। हमने जाफर हमारे साथ रहिएगा, हम मजीद बात करते हैं। फिरोजवाला में इस्तकबाल के लिए लोग मौजूद हैं पीटीआई के, लेकिन इस वक्त उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डार साहब बहुत शुक्रिया। कल एक दिन का मार्च था लाहौर में, जो गढ़ भी नून लीग का कहा जाता था, लेकिन उसके बाद अब हुकूमत ने मज़ाकरात के लिए आपसे कमेटी बना दी है कि आपसे मज़ाकरात करेंगे। तो क्या कहना है सर, ये कमेटी के हवाले से मज़ाकरात करेंगे? देखें, बात ये है कि पहले तो ये हुकूमत मज़ाकरात की बात मजाक कर रही थी कि लॉन्ग मार्च होगा, लोग नहीं निकलेंगे। यही बुज़दिल वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह 25 मई को जब इन्होंने बदतरीन तशद्दुद किया हमारे कारकुनान पे, तो आज जब ये देख रहे हैं अजीम पाकिस्तानी सड़कों पे हैं, लाखों की तादाद में पब्लिक बाहर निकल आई है। मैं इस वक्त सियालकोट लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहा हूँ और सड़कों पे लोग हमसे पूछ रहे हैं जी खान साहब किस दिन आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, हम उनका इस्तकबाल करना चाहते हैं। तो ये मुज़ाकरात पे आ गए हैं, अगले चंद दिनों में ये इस्तीफा देने पे भी आ जाएंगे। ये देखेंगे ये हुकूमत छोड़ के जाएंगे। इनकी गलत फहमी थी लॉन्ग मार्च नहीं होगा, इमरान खान लॉन्ग मार्च नहीं करेगा, लोग बाहर नहीं निकलेंगे। आज लाहौर से बाहर आ चुका है कप्तान। आज हमारा लॉन्ग मार्च रवां दवां है इस्लामाबाद की तरफ, गुजरांवाला जाएगा, सियालकोट, गुजरात, जेलम, इंशाअल्लाह 25 लाख से ज्यादा लोग इस्लामाबाद की सड़कों पे होंगे। तो हुकूमत के पास एक ही हल है, मुज़ाकरात पूरी कौम जानती है कि इमरान खान साफ शफाफ नए इंतखाबात चाहता है। बेहतर होगा कि ये नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। मुल्क को ये एनआरकी की तरफ लेके जा रहे हैं, खुद ये एनआरकी की तरफ लेके जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने इन्हें काफी वक्त दिया कि ये फैसला करें कि कब ये नए इंतखाबात कराना चाहते हैं। 5 साल के लिए पाकिस्तानियों ने मेरे लीडर इमरान खान को मैंडेट दिया था, 5 साल के लिए। 3.5 साल एक आलमी साजिश के साथ रिजीम चेंज ऑपरेशन किया जाता है पाकिस्तान में। पीपल्स पार्टी की हुकूमत रेंटल प्रोजेक्ट के ऊपर सर्टिफाइड ठप्पा लगा हुआ था करप्शन का, 5 साल पूरे कर दिया मेमो गेट के बावजूद। इसी तरह PMLN की हुकूमत पनामा लीक, डॉन लीक के बावजूद, प्राइम मिनिस्टर महल होने के बावजूद 5 साल पूरे कर दिए पाकिस्तान में। इमरान खान का क्या जुर्म था, इमरान खान का क्या कसूर था? उसे 5 साल के लिए मैंडेट दिया पाकिस्तान के लोगों ने, और इन्होंने 3.5 साल में एक साजिश के जरिए उसकी हुकूमत खत्म की। 155 सीटें वालों को हटाया गया और जैसी 82 सीट जिस जमात की थी उनका वज़ीर आज़म बैठा दिया गया। जब ऐसी नाइंसाफी होगी, जब ऐसे जमहूरियत के पटाखे उड़ाए जाएंगे, फिर अवाम इसी तरह रद्द-ए-अमल देंगे जो आज आपको पाकिस्तान की सड़कों पे नजर आ रहा है। आज इस लॉन्ग मार्च को रोकने का वाहिद हल सिर्फ नए इंतखाबात है। लेकिन डार साहब मुज़ाकरात नहीं खेलेंगे सही। लेकिन डार साहब, ये कैसे मुमकिन है कि इस वक्त जो लॉन्ग मार्च है वो तो आपने उस इलाके से शुरू किया जो 2018 में नून लीग के गढ़ के तौर पर इलेक्शन में था। गुजरांवाला, लाहौर डिवीजन सबसे ज़्यादा सीट्स उनकी थी। वहाँ से शुरू होने के बाद ये सूरत हाल हो गई है कि लोग ही लोग हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं इलेक्शन का अनाउंसमेंट? अगर वो करेंगे, जो गढ़ है वहीं से सीट ना मिली फिर? देखिए, पहले तो मैं बोल न्यूज से लाहौरियों को सलाम पेश करता हूँ। कल जो लाहौरियों ने शरीफों का, शरीफ खानदान का धड़न तख्ता करके रख दिया लाहौर में, लाखों की तादाद में ये जिंदा दिलाने लाहौर बाहर निकले हैं और अवाम ने जवाब दिया लाहौरियों ने कि लाहौर आज इमरान खान का किला है, लाहौर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का किला है। लाहौरियों ने कल फैसला कर दिया कि पंजाब का कप्तान इमरान खान है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन में एक बार फिर पंजाब में हुकूमत बनाएगी। इसीलिए इनकी कांपे टांग रही हैं, इसीलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। वरना ये तो आए रोज कहते थे जी इलेक्शन करते थे, इलेक्शन खेलने की बात करते थे। ये अब सिलसिला रुकने वाला नहीं है। गुजरांवाला में आप इससे भी बड़ा जमे गफीर देखेंगे। सियालकोट, जहाँ से एक मरीजी गुलाम ख्वाजा आसिफ जो कहता है पाकिस्तानी लोग वेंटिलेटर पे पड़े हैं और उसकी तारे अमेरिका के हाथ में, ये मंडे को आप देखेंगे, सोमवार को सियालकोट के लोग ख्वाजा आसिफ और उसके लीडर नवाज शरीफ की सियासत जो वेंटिलेटर पे पड़ी है उसकी तारे खींच के दिखा देंगे। इनकी सियासत हमेशा के लिए सियालकोट में दफन होने जा रही है सोमवार को। अच्छा, उस्मान डार साहब मनाजर दिखाएंगे कौन को,
लाखों पाकिस्तानी, लाखों सियालकोट के लोग सियालकोट की सड़कों पे होंगे। एक चीज़ हो रही है डॉक्टर साहब कि एक तो टीवियों पर लाइव कवरेज पर पाबंदी लगा दी गई, वैसे तो बहुत कम चैनल्स दिखा रहे हैं, लेकिन एक तो लाइव कवरेज पर पाबंदी, दूसरा नेट सर्विस जो है वो उन इलाकों में ख़ास तौर पर जहाँ पर खान साहब का ये आ रहा है काफ़िला, वहाँ पर बंद किया गया है। तो आप नहीं समझते जब टीवी पर भी नहीं आ रहा, सोशल मीडिया को भी बंद करने की कोशिश हो रही है, तो फिर लोगों पर असर होगा कि वो पता नहीं कितने लोग हैं नहीं हैं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इसके असरात नहीं होंगे आपके लॉन्ग मार्च में? देखिए, एक तो पहले इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी से और पैमरा ने, मैं तो समझता हूँ बोल को पैमरा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बोल की रेटिंग जितनी ऊपर माशाल्लाह जा रही है, किस बहादुरी से, दलेरी से। सर वो हमें बंद कर रहे हैं, आप कह रहे हैं शुक्रिया अदा करें। आप तो सच के ऊपर खड़े हैं आप लोग। नहीं, इन्होंने जो जबरन दूसरे चैनल को डराया धमकाया, बोल खड़ा रहा, ARY न्यूज खड़ा रहा, आप लोगों ने स्टैंड लिया, आप लोग खड़े रहे। आज सब बोल न्यूज देखते हैं। आज कौन दूसरे निजी चैनल देख रहा है जो इमरान खान को नहीं दिखा रहे? मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आपकी बात कर रहा हूँ, रेटिंग की बात कर रहा हूँ। और दूसरा, सोशल मीडिया पे देखें, आज नॉर्मल अकाउंट जो ट्वीट कर रहे हैं उनके हजारों लाखों में ट्वीट जा रहे हैं, व्यूज जा रहे हैं, इसलिए कि दुनिया सोशल मीडिया पे है। आज ये समझते हैं कि हम टीवी चैनल बंद करके डिक्टेट करके पैमरा के जरिए शायद आवाज दबा लेंगे, या ये हकीकी आजादी मार्च जो हो रहा है इसके विजुअल्स नहीं दिखा पाएंगे। आज सोशल मीडिया पे वीडियो सर्फेस कर रही हैं। आज माशाल्लाह जितना जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान का सोशल मीडिया लॉन्ग मार्च को दिखा रहा है, बोल न्यूज दिखा रहा है। बोल तो वैसे जब भी बोलता है बड़े बड़ों की बोलती बंद कर देता है। तो माशाल्लाह मैं आपको हैरानी तस्लीम पेश करता हूँ बोल की मैनेजमेंट को। आप लोगों ने चट्टान की तरह आप लोग खड़े रहे, किसी दबाव में नहीं आए। आप लोगों पे शदीद दबाव रहा बोल न्यूज के ऊपर, हर तरह का दबाव रहा, लेकिन आप लोगों ने हक और सच की आवाज पाकिस्तानियों तक पहुंचाई है। उस्मान साहब, हम तो सहाफत के उन उसूल पर हैं कि जो अवाम इस वक्त है कर रही है वो दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है, उनसे भी हम जो है वो गिला नहीं करते। जो इनका अच्छा लग रहा है उनके शुक्रिया भी अदा करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपको कह रहे थे अभी सियालकोट की तैयारी करें। सियालकोट तो पहुँचते पहुँचते लग रहा है कि मजीद वक्त लगेगा, अभी 2 से 3 दिन बन जाएंगे जैसे सूरत हाल लग रही है। लेकिन क्या तैयारी सियालकोट में है आपकी इमरान खान के इस्तकबाल की? देखिए जी, सियालकोट में इस वक्त जश्न का समय है और बिल्कुल चांद रात की तरह, क्योंकि उन्होंने रात को यहाँ आना है। लाइटिंग जो होगी, आतिशबाजी होगी, यहाँ तरफ तराने होंगे कौमी। और सियालकोट के अजीम लोगों ने हमेशा जोश और जज्बे से अपने खुददार, ईमानदार, निडर, दलेर, अजीम लीडर इमरान खान का इस्तकबाल किया है। तमाम गुज़श्ता रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 14 मई को भी एक जलसा हुआ जिसमें सियालकोट की हर सड़क पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग निकले हुए थे, सियालकोट के अजीब लोग निकले थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 14 मई के जलसे में लोग अपनी मोटरसाइकिलें फेंक कर जलसागाह में पहुंचे, गाड़ियां खुली छोड़ के। यहाँ भी मैं सोमवार को, मंडे को सियालकोट में यही हालात देख रहा हूँ। लोग अपनी साइकिल, मोटरसाइकिल, रेडी पान, रिक्शे, चिंचियों वाले सब छोड़कर अपने लीडर इमरान खान का इस्तकबाल करेंगे। एक तरीकी इस्तकबाल होगा, चश्मे फल्क में वो नज़ारा नहीं देखा होगा जो सियालकोट की सड़कों पे इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग मार्च में मेरे लीडर इमरान खान का सियालकोट के अजीम लोग इस्तकबाल करेंगे। अच्छा उस्मान डार साहब, आप तकरीबन 3.5 साल पाकिस्तान के नौजवानों के साथ अटैच रहे हैं हर तरह से। आप समझते हैं कि ये जो नौजवान है जिसके लिए कुछ आप लोग काम कर रहे थे अपने दौरे हुकूमत में, वो उस तरह से चार्ज होके इस्लामाबाद जो फाइनल राउंड है उसके लिए पहुंचेगा वो नौजवान? देखिए, नौजवान हमेशा इमरान खान के फ्रंट लाइन फोर्स रही है। हमारी इंसाफ यूथ विंग, ISF, वो नौजवान जो जिनकी सियासी वाबस्तगी किसी भी सियासी जमात से नहीं है, वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं, मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं और पाकिस्तान को भी देखना चाहते हैं दुनिया भर में इज्जत हो। वो भी नौजवान आज इमरान खान के बाजू बने हुए। तो हमारी तहरीक में, लॉन्ग मार्च में अगर आप मुझसे पूछें तो सबसे ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान के नौजवान और पाकिस्तान की बहादुर बेटियां डाल रही हैं, माएँ डाल रही हैं, खवातीन डाल रही हैं। वैसे तो बुजुर्ग भी इसका हिस्सा हैं, बच्चे भी इसका हिस्सा हैं। हमारे मुआशरे का, सोसाइटी का हर तबका अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है। किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, रेडी बांध की बात करें, रिक्शे वाले की बात करें, आप डॉक्टर, लॉयर, वकील, जो भी तबका है, प्रोफेसर, टीचर्स, पढ़े लिखे नौजवान, हर तरह के लोग अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग मार्च पे शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि नए पाकिस्तान में
और इस पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के अंदर वो भी हिस्सा डालें। तो आप बहुत जो विजुअल्स आज देख रहे हैं, बोल न्यूज़ जो विजुअल्स दिखा रहे हैं लाहौर के और अब तो ये पीटीसी रोड के आ रहे हैं, उसमें देखें आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद थे आप। और इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो कहाँ से निकल चुका है, जहाँ जहाँ पहुँच रहा है उस मुताल्लिक आपको मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।